Assalamu alaikum students. My name is Umar Farooq and I'm your computer teacher. Today is our topic related to a product of Microsoft Office which is Microsoft Excel or we can also say as spreadsheet. तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि what is the benefits of this software and why we use this software. सबसे पहले तो ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कैलकुलेशंस बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है लेकिन वो बेसिकली टेक्सचुअल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट को और उसको प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बट ये सॉफ्टवेयर सिर्फ नंबर्स के लिए बेस्ट है कि अगर मैंने नंबर्स के साथ काम करना है तो ये सबसे बेस्ट है। मैं इसमें नंबर्स एंटर कर सकता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर उस एडिशन कर सकता हूँ, फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकता हूँ। इवन हम देखेंगे कि यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि फंक्शन और फॉर्मूलाज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका इंटरफेस क्या है। इंटरफेस मीन्स कि हमें नज़र कैसे आता है। तो इसमें देखें आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और इन बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ओके, तो आपसे कभी भी पूछें कि हाउ वी कैन वर्क इन एक्सेल तो आप लोग बोलेंगे कि वी वर्क इन द फॉर्म ऑफ सेल्स एंड सेल इज़ बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम, कि जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, एक सेल बनता है। जैसे देखें हमारे पास रोज़ किस तरह की होती हैं, रोज़ होती हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। नंबरिंग दी है रो को 1 2 3 नंबर के साथ, लेकिन कॉलम को हमने हेडिंग दिया है अल्फ़ाबेट के साथ ए, ये है बी सेकंड, ये थर्ड सी, ये 4 इस तरह सो ऑन। तो अगर हम पूछें कि हम किसी सेल में काम करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे कि ये अगर सपोज मैंने ये क्लिक किया, ये बोल्ड सा हो गया, ये सेल है या ये सेल है, मैं किस में काम करूँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि सारे सेम सेल हैं, एक ही तरह के हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हर सेल का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसके ऊपर जो है वो ए लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है 1, तो इसका एड्रेस क्या बनेगा A1। ये देखिए ऊपर लिखा भी है A1। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके टॉप पे देखें लिखा हुआ है C और लेफ्ट साइड पे 5, तो इसका एड्रेस क्या होगा C5, ये देखें लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि जिस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, मतलब जिस सेल पे मैं काम कर रहा हूँ उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जैसे ये बोल्ड हुआ है, बाकी जितने भी सेल हैं उसे बोलते हैं पैसिव सेल। ओके, जिस सेल पे मैंने क्लिक किया है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल, बाकी सारे सेल को क्या बोलेंगे, पैसिव सेल। और जिस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ उसका एड्रेस हमें यहाँ पे शो हो जाता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम के स्टूडेंट का नाम लिखा, जैसे अली, और सपोज यहाँ पे उसके मार्क्स हैं, सपोज कंप्यूटर के मार्क्स हैं और उर्दू, उसके बाद इंग्लिश, इसी तरह पाक स्टडी और इसके अलावा इस्लामियात। ओके, इस मतलब सपोज हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हमने इनकी इनपुट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये देखें पाक स्टडी जो है ना सेल में पूरा नहीं आ रहा, तो इस सेल को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जब ये प्लस जो है आपको इस तरह ब्रीक सा नज़र आएगा वहाँ पे आपने इसको ड्रैग कर देना है, ये देखिए इस तरह पे इसकी वैल्यू ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इनको बोल्ड करना हो इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन प्लस राइट एरो को मैंने दबा कर रखा है, उसके बाद ये देखिए ये बोल्ड का ऑप्शन है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, और अगेन देखें ये सेल जो है सेल से बाहर जा रहा है पाक स्टडी, तो उसका आप सेल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद सपोज 20 में से 14 और उर्दू में भी 20 में से 15, इंग्लिश में 14, पाक स्टडी में 15 और लेट्स इस्लामियात में 18, ये मार्क्स हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने हैं। ऑब्टेन मीन्स टोटल मार्क्स कि कितने गेट किए हैं, और हमारे पास टोटल है कितने थे वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ऑब्टेन मार्क्स हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमारे पास तरीका होता है, हम इज इक्वल टू लिखते हैं हमेशा फॉर्मूले में, फिर हमने इस वैल्यू को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने उसका एड्रेस लिखा, मैंने जस्ट क्लिक किया है, मैंने खुद से एड्रेस नहीं लिखा, प्लस का बटन दबाया, फिर इसको ऐड करना है, प्लस का बटन, फिर इसको क्लिक करूँगा, प्लस का बटन और इसको, फिर प्लस का बटन ये। तो अब देखिए मैंने F5 लिखा क्योंकि ये कंप्यूटर की जो वैल्यू थी उसका एड्रेस था। उर्दू में देखें लिखा G5, उसके बाद ये H5 है और ये I5 है और ये J5 है। तो सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी मैंने क्या किया है, उनका एड्रेस लिखा और एंटर का बटन दबा दिया। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर किसी के मार्क्स चेंज हुए हैं, सपोज यहाँ पे 15 हो गए हैं, यहाँ पे देखें 76 हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो 77 यहाँ पे अपडेट हो गया। ये इसका मेन फार्मूला, ये इसका मेन जो है हमें बेनिफिट है कि अगर हमने वैल्यू ऐड की हुई है या कुछ भी हमने फार्मूला अप्लाई किया है और हमने किसी चीज़ को अपडेट कर दिया वैल्यू को, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब टोटल मैंने क्या बोला था, हमारे पास जो है मार्क्स है 20, तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ, तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे कितने, 100। ओके 100 टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन ये हैं। अगर मैंने परसेंटेज निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने हेडिंग परसेंटेज की बनाई और ये देखिए एक्सेल में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब इज इक्वल टू हमने लास्ट में लिखना है जब भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट यूज़ किए और उसका फॉर्मूला क्या आता है, परसेंटेज का ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, देन अगेन ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए हमारे पास 77% मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। ये देख लें आपने, आपके सामने ही है। अब देखें यहाँ पे मैं मार्क्स चेंज करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ 16। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 77 है और परसेंटेज भी 77 है। जैसे ही मैंने चेंज किया तो 79 ऑब्टेन मार्क्स भी हो गए और परसेंटेज भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो सपोज़ हम ऐसे करते हैं, हम ये टोटल मैं थोड़े से ज़्यादा करूँ। सपोज़ हमारे ये जो मार्क्स थे ये 2020 का नहीं था, 25 का था, तो मैं अब चेंज करने लगा हूँ। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। तो टोटल हमारे मार्क्स 125 हो गए। अब देखिएगा अगर मैं चेंज करता हूँ, इसको 22 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्टेन 85 हो गए और ये 68% है। अब इस्लामियात में मैं कर देता हूँ 24। तो जब भी मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है और ऑब्टेन मार्क्स भी चेंज हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पे वैल्यू आ गई है 72.8, पॉइंट में वैल्यू आ रही है। आप यहाँ से इसकी वैल्यू पॉइंट की डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेन इंट्रो है कि बेसिकली एक्सेल है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इसको अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें फार्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके।